मुझे पता है कि कल से आप इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं। मुझे यही पता नहीं कि आप हैरान क्यों हैं। हैरानी की आपाधापी में सबने लिखा है कि अर्धनग्न अवस्था में खड़े सभी 7 पत्रकार हैं और ये लोकतंत्र का चेहरा है। लोकतंत्र का चेहरा तो है, लेकिन इसमें एक ही पत्रकार है जिसका नाम कनिष्क तिवारी है। सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सोनी, रंगकर्मी शिवनारायण कुंदेर, सुनील चौधरी राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के और चित्रकार उज्जवल कुंदेर हैं। इन सभी को इस अवस्था में देखकर आप उस महंत को याद कर रहे हैं जिसने एक समुदाय की बहु बेटियों का बलात्कार करने का ऐलान किया है, या इन लोगों को याद कर रहे हैं जिनके कपड़े पुलिस ने उतार दिए। मुझे निराश मत कीजिए, कहिए कि इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, ये तो पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी के थाने में बैठे थानेदार के मन में यह ख्याल कहां से आया? मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पर यह तस्वीर थोड़ी देर और रहे ताकि एनआरआई अंकिल भी देख सकें। पत्रकार कनिष्क तिवारी को सुनिए। जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। लगभग 18 घंटा हम लोग हवालात में थे। हवालात में जब थे तो हमारी फोटो अभिषेक सिंह परिहार अमिलिया थाना प्रभारी के द्वारा फोटो खींची गई थी और फिर हम लोगों को चड्डी पहनाकर जो है थाना प्रभारी के कक्ष में ले जाया गया था। वहां भी अभिषेक सिंह परिहार के द्वारा फोटो खींची गई थी जो अमिलिया थाना प्रभारी है। पत्रकार कनिष्क तिवारी ने फेसबुक पर लिखा है कि जब उनकी 10 साल की बेटी ने अखबार खोला और पापा की अर्धनग्न तस्वीर देखी तो पूछने लगी। कनिष्क तिवारी रोने लगे। इस तस्वीर और इस घटना ने उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति पर भी हमला किया है। मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। अगर आपको ये सभी नंगे लग रहे हैं तो इंस्पेक्टर का बयान सुनाना चाहता हूं। उनका कहना है कि पकड़े हुए लोग पूरे नग्न नहीं थे। हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको हवालात में अंडरवेयर में रखते हैं जिससे कोई व्यक्ति अपने कपड़ों से खुद को फांसी न लगा ले। सुरक्षा की वजह से हम उनको ऐसे रखते हैं। मनोज सोनी की इस बात ने क्राइम की सारी थ्योरी पलट दी है। अब आप महंगाई की तरह इस बात का सपोर्ट तो कर ही दीजिए। सुरक्षा का एंगल आ गया है। पहले लगा कि इंस्पेक्टर सोनी ही ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन एडीजी वेंकटेश राव भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात आ रही न्यूड वाली बात आई, ऐसा न्यूड नहीं है। सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रोसीजर ये है कि लॉकअप में भेजने से पहले हम उसमें पहले से है कि इसमें हम लोग पैंट शर्ट निकाल के भेजते हैं पूरी शर्ट। ये हमारा प्रोसीजर है ताकि कोई सुसाइड कमिट ना करे, कोई ऐसे भी हरकत ना करे। पत्रकारों पर ऐसा अत्याचार अंग्रेज भी नहीं कर पाए। पत्रकारों का ऐसा दमन इमरजेंसी के दौरान भी नहीं हुआ। आईएसआईएस के हत्यारे भी सीरिया में पत्रकारों का गला रेतने से पहले उनको नारंगी रंग के कपड़े पहना देते थे। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में विधायक के खिलाफ खबरें लिखने, धरना कवर करने के गुनाह में न्यूज नेशन के पत्रकार कनिष्क तिवारी और उनके कैमरामैन को नंगा करके खड़ा कर दिया गया है। और कौन से संविधान में लिखा है या कौन से पुलिस मैनुअल में लिखा है कि थाने के हवालात में आरोपी को नंगा करके रखना है? और धूर्तता देखो, कह रहे हैं कि नंगा नहीं किया है। ये सब टाई बेल्ट पहने खड़े हैं क्या? जिनको अभी तक ये मामला नहीं मालूम है वो सुने। हुआ ये था कि विधायक के लड़के वगैरह के फेसबुक पर नकली आईडी से कोई गाली गलौज कर रहा था। विधायक ने शंका जाहिर की कि एक थिएटर का आदमी है, उसी ने गरियाया है। उस आदमी को पुलिस पकड़ लाई। फिर थिएटर के बच्चे अपने डायरेक्टर साहब को छुड़ाने के लिए थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे और पत्रकार बाबू और उनके कैमरामैन प्रदर्शन कवर करने लगे। पत्रकार के कपड़े उतरवा लिए गए, नागरिकों के कपड़े उतरवा लिए गए। क्या सुरक्षा कारणों से इस तरह के कपड़े उतरवाए जाते रहेंगे? अब इस मामले की जांच हो रही है। थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। एक वीडियो और है कपड़े उतारने से पहले का, जब रंगकर्मी और उनके साथी प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस सुरक्षा कारणों से उनके साथ क्या बर्ताव कर रही है वो भी देखिए। ये सब चीज चल ही रहा था कि
कुछ देर बाद कहीं से फ़ोन आता है और बोला जाता है कि इन सब लोगों को मार के यहाँ से भगाओ या अंदर बंद करो, XYZ जो भी। और पुलिस वालों ने मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। वहाँ से जो आंदोलन कर रहे थे साथी लोग समर्थन में मेरे, सब भागे इधर उधर, कुछ लोग वहाँ पर खड़े रहे और हमारे जो भी साथी गण थे उनको घसीट के वहाँ से थाने के अंदर ले जाया गया और वहाँ उन सब के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसमें मनोज वर्मा कोई एक व्यक्ति है पुलिस में, वो स्पेशली, और भी कुछ लोग थे, उन्होंने खूब मारा मेरे भाई को। मेरे भाई के कान का पर्दा फट गया, लगभग 70% के आसपास कहा जा रहा है कि डैमेज है। वो कोई 3 हड्डियां होती हैं जिससे सुनाई देती हैं या नसें होती हैं, वो डैमेज हो गई हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई को मारा। फिर उसके बाद कनिष्ठ तिवारी जो हमारे मित्र हैं उनको अलग कमरे में ले जाके बेरहमी से मारपीट की उनके साथ। और सुनील चौधरी जो दलित अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और उस आंदोलन में साथ में थे, तो सुनील चौधरी को भी बेरहमी से अलग से मारा। 3 लोगों के साथ अलग से मारपीट की और सब लोगों के साथ तो शुरू में की ही थी। उसके बाद सब लोगों को नंगा करके परेड लगाई गई, पूरे थाने में सब लोग घूमे और उसके बाद टीआई साहब के कमरे में बुलाया गया और उनकी तस्वीर खींची गई और भेजा गया कहीं पर, जिसके कारण वो सारी फोटोज वायरल हुई। कमाल है कि पुलिस कपड़े उतारने का बचाव कर रही है। यह तस्वीर भी 2 अप्रैल की है। इसमें पत्रकार कनिष्ठ तिवारी भी हैं, बाकी 8 और लोग हैं। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 1894 के प्रिजन एक्ट के तहत कैदियों को अधिकार है कि अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो राज्य की जवाबदेही बनती है कि उसे कपड़ा दे। उतारने की बात नहीं लिखी है। संयुक्त राष्ट्र का भी नियम है कि कैदियों को कम से कम कपड़े तो दिए ही जाएंगे। शायद आज के दौर में तन पर अंडरवियर ही बच जाए, यही बहुत है। इन लोगों ने क्या किया था? सरकार विरोधी नारे ही लगाए थे। तो क्या लोकतंत्र में किसी को सरकार विरोधी नारे लगाने का हक नहीं है? अब पूरे मामले की जांच पुलिस जरूर करेगी, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इन लोगों को न्याय मिल पाएगा जिसकी मांग वो उठा रहे हैं। हालांकि कुछ उम्मीदें बंधी हैं, क्योंकि देश भर से जो पत्रकार हैं, जो रंगकर्मी हैं, इनके लिए आवाजें उठी हैं। जबकि ये पूरा वाकया रविवार से ही चल रहा है, जब नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी हुई। तो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनके भाई के साथ मारपीट हुई है, उनके कान का पर्दा फट गया है, इतनी बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया है। खबर लिखना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। जिन्हें कानून की धज्जियां उड़ानी है उन्हें खूब छूट है, और पत्रकारों को कानून के नाम पर हर दिन एक नए घेरे में बंद किया जा रहा है।